तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड्स एंड स्कार्स के एपिसोड 55 के साथ हाजिर हो। तो गाइस कल बहुत तेज बारिश थी जिसकी वजह से लाइट खराब हो गई थी, जिसकी वजह से दोनों चैनल्स के ऊपर एक भी वीडियो नहीं आ पाई। तो स्वर्ड्स एंड स्कार्स के एपिसोड 55 के साथ हाजिर हूं, जहां पर लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारी मिस शिन जो होती है बहुत ही अच्छे से एक्टिंग कर रही होती है और उन सभी के सामने इस बात को साबित कर रही होती है कि जहां पर पूरे 50 स्क्वाड मेंबर्स हैं, जिनमें से 10 जो होते हैं वो हर वक्त एम्परर के साथ ही रहते हैं और इसी के साथ ही उनसे कहते हैं कि मेरा सबसे लोएस्ट रैंक है, मैं 50 नंबर पर हूं, लेकिन मैं यहाँ पर इतनी भी कमजोर नहीं हूँ। उम्मीद करती हूँ कि यंग मास्टर तुमसे फाइट करके जीत सकूं। और इसी के साथ ही वहां पर वो सभी लोग पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुके होते हैं। क्या वाकई में यहाँ पर एम्परर के पास पूरे 50 ऐसे सोल्जर्स हैं, क्योंकि उन्होंने पहले सांगू की फाइट को देख लिया होता है और सांगू नंबर 19 पर है और वो इतना ज्यादा बेहतर है। तो इसी के साथ ही वो कहते हैं तो क्या हम लोग यहाँ पर फाइट को स्टार्ट करें। तो यंग मास्टर से कहता है हाँ क्यों नहीं। तो मिस शिन जो कि आपको पता ही है कि वो तलवारबाजी में कितनी ज्यादा अच्छी है, तो अपनी तलवारबाजी को यूज करते हुए सामने जनरल का जो बेटा होता है उसके कपड़े फाड़ देती है। एक एक करके उसके सारे के सारे कपड़े वहां पर फटते जाते हैं, जहां तक कि सिर्फ और सिर्फ उसकी चड्डी रह जाती है और बाकी सारे कपड़े उतर जाते हैं। और हमारा सांगू जो होता है वो साइड के ऊपर खड़ा मुस्कुरा रहा था और इसी के साथ जनरल इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। जबकि उनके साथ जो स्पेशल मार्शल आर्टिस्ट होता है, जो एक्सपर्ट होता है, वो जल्दी से जंप करते हैं वहां पर बीच में आ जाता है और यंग मास्टर से कहता है तुम पीछे हटो, और साथ ही मिस शिन के ऊपर अपनी एनर्जी को रिलीज करके अटैक कर देता है। उसका अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है क्योंकि उसने अपनी तलवार के अंदर एनर्जी को रिलीज किया होता है। जब वो मिस शिन के ऊपर अटैक करता है तो मिस शिन के लिए अटैक काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता था, बुरी तरह जख्मी हो जाती। और जैसे वहां पर अटैक होता है उसी के साथ मिस शिन जंप करते पीछे की तरफ गिरती है और वो सामने की तरफ देख लिया कि क्या हुआ। और हमारा यंग एम्परर जो होता है वो भी काफी ज्यादा घबरा जाता है कि यहाँ पर क्या होने वाला है। लेकिन इसी के साथ दिखाता है कि हमारा सांगू वहां पर बीच में आ जाता है और बीच में आकर उसके अटैक को ब्लॉक करता है। तो मार्शल आर्टिस्ट सांगू की तरफ देखता है और कहता है कि लड़के तुम काफी ज्यादा अच्छे हो, यानी कि तुमने मेरे अटैक को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर लिया और तुम यहाँ पर बुरी तरह जख्मी भी नहीं हुए। जबकि मिस शिन भी चलाकर उसे कहते हैं कि नंबर 19 क्या तुम ठीक हो। तो वो कहता है कि हाँ तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक हो। और इसी के साथ ही मार्शल आर्टिस्ट जो होता है वो कहता है कि इस फाइट को मैं खत्म करूंगा। तो जनरल उसकी बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं कि अब मैं इस बेवकूफ को यहाँ पर कैसे रोकूं। एक पीक राम का एक्सपर्ट और मैं यहाँ पर इसे फाइट में उतारूंगा तो फिर मेरी इंसल्ट हो जाएगी। लेकिन साथ ही वो सोच रहा होता है, लेकिन अब जबकि यहाँ पर ये उसके सामने है तो लगता नहीं है कि नंबर 19 भी इसके सामने जीत पाएगा। तो मां सांगू से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर इस बात को पहले से देख लेना चाहिए कि यहाँ पर विनर कौन है। हम लोग 2 फाइट्स को जीत चुके हैं और यहाँ पर तुम बीच में अपनी टांग घुसा रहे हो। इसी के साथ ही मार्शल आर्टिस्ट उसे कहता है कि नहीं, वो तो सिर्फ और सिर्फ एक फ्रेंडली स्पार थी, फाइनल बैटल जहां पर होगी मेरे साथ होगी। तो देखते हैं कि हम में से यहाँ पर कौन जीता है, जो जीतेगा वही यहाँ पर विनर होगा। तो हमारा सांगू से कहता है कि अच्छा तो ऐसी बात है। जबकि दूसरी तरफ से मिस शिन वॉइस कांटेक्ट करते हुए उसे कहती है कि प्लीज यंग मास्टर इससे फाइट मत करें, मुझे लगता है कि ये पीक राम का एक्सपर्ट है और अगर आप यहाँ पर इससे फाइट करेंगे तो इससे आपकी पावर जो है वो दोबारा से एक्टिवेट होंगी, जिससे आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। तो हमारा सांगू उसकी बात सुनने के बाद उसको इग्नोर कर देता है और साथ ही अपनी तलवार में एनर्जी को रिलीज करता है और कहता है कि चलो फिर देख लेते हैं कि तुम कितने बड़े 30 मार खान हो। और इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे जैसे बहुत सारे बुड्ढे खुसर लोगों को देखा है जिनकी टांगे कब्र में होती है, लेकिन उन्हें यहाँ पर आकर अपना शो ऑफ करने की बहुत ज्यादा आदत होती है। तो मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाता हूँ कि शो ऑफ करने का क्या नतीजा होता है। और इसी के साथ ही वो बुड्ढा मास्टर जो होता है वो अपनी तलवार को घुमाकर उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगाता है, लेकिन हमारा सांगू उसके अटैक को ब्लॉक करता है और वो पीछे की तरफ गिर जाता है। मिस शिन चिल्लाकर उसे कहती है कि मैंने कहा कि फाइट ना करो, लेकिन हमारा सांगू जो होता है यहाँ पर बेसर्क एनर्जी को रिलीज करने वाला है। और दूसरी तरफ से वो पीक मार्शल आर्टिस्ट जो होता है वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है और इस बार पहले से भी ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक होती है। जब वो पहले से ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक लगाता है तो हमारे सांगू की आंखों का कलर चेंज होना शुरू हो जाता है और उसकी नसें वहां पर फटना शुरू हो जाती है और इसी के साथ उसकी एनर्जी रिलीज होती है और वो अटैक को ब्लॉक कर लेता है। वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। जनरल बहुत ज्यादा खुश हो रहा था, उसे लगता है कि यहाँ पर उसका मार्शल आर्टिस्ट इस फाइट को जीत चुका है। जबकि हमारा जो एम्परर होता है वो सोच रहा होता है कि यहाँ पर क्या होने वाला, और मिस शिन सोच रही होती है कि यंग मास्टर कहीं जख्मी ना हो गया हो। तो हमारा यंग मास्टर सांगू जो होता है वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज कर चुका होता है और उसने सक्सेसफुली वहां पर उस अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है, जिसे देखकर वो मार्शल आर्टिस्ट भी काफी हैरान होता है क्योंकि हमारा सांगू वहां पर बिल्कुल बेसर्क होने के लिए तैयार होता है और उसकी बॉडी के अंदर से जो एनर्जी निकल रही होती है वो किसी आम मार्शल आर्टिस्ट जैसी एनर्जी नहीं होती, यानी कि उस पीक राम के मार्शल आर्टिस्ट से भी ज्यादा होती है। तो वो कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है और हमारे जो यंग एम्परर होते हैं वो भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जबकि हमारा सांगू से कहता है कमीने कहीं कि अब तुम यहाँ पर मेरे हाथ से मरने वाले हो। जबकि मार्शल आर्टिस्ट से कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, क्या तुम यहाँ पर मुझे मार पाओगे, चलो देख लेते हैं। और साथ ही वो अपनी तलवार को घुमाकर उसके ऊपर फिर से स्ट्राइक लगाता है, लेकिन जैसे वो उसके ऊपर स्ट्राइक लगाता है सांगू जंप करते हुए ऊपर चला जाता है और ऊपर जाने के बाद वहां पर अपनी तलवार को घुमाकर उसके ऊपर एक स्ट्राइक लगा देता है। उसकी स्ट्राइक बहुत ज्यादा पावरफुल होती है और वो मार्शल आर्टिस्ट समझता है कि अब यहाँ पर इसको ब्लॉक नहीं कर पाएगा और वहां पर एक जबरदस्त धमाका आता है। उसी धमाके के साथ उसकी एनर्जी वेव्स इतनी पावरफुल होती हैं कि पीछे पड़ी जो जनरल्स हैं, मंत्रियों की कुर्सियां होती हैं, वो सारी की सारी उड़ जाती है और वो सभी लोग बुरी तरह से उड़कर साइड के ऊपर गिर जाते हैं। सभी लोग अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, जबकि एम्परर भी वहां पर अपने आप को धूल मिट्टी से बचा रहा होता है। तो हमारा सांगू वहां पर नीचे उतरने के बाद सही सलामत खड़ा होता है, जबकि दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वो जो पीक मार्शल आर्टिस्ट होता है उसका एक बाजू कट चुका होता है। इसी के साथ ही हमारा सांगू
जो होता है वहां पर नीचे गिर जाता है। मिशन भागती हुई उसके पास आती है तो उसे कहता है कि मुझे जल्दी से सीक्रेट चैम्बर में ले जाओ, मुझे अंडरग्राउंड सीक्रेट चैम्बर में ले जाओ ताकि मैं अपने आप को वहां पर दीवारों से टकराकर शांत कर सकूं। तो नेक्स्ट सीन नीचे का दिखाया जाता है जहां पर मां सांगू जो होता है वो सीक्रेट चैम्बर के अंदर जाकर अपने आप को दीवारों से टकराकर अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है। तो मिशन कहती है कि मुझे लगता है कि हम लोगों ने फिर से यहाँ पर गलती कर दी, जितना ज्यादा ये अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है उतना ज्यादा इसके लिए ज्यादा नुकसानदेह है। थोड़ी देर के बाद मां सांगू नॉर्मल होने के बाद अंदर से बाहर निकल आता है तो मिशन भागती हुई उसके पास जाती है और उसे कहती है कि यंग मास्टर क्या तुम ठीक हो? तो मां सांगू से कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो वो उसे कहती है कि तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत ही क्या थी, तुम्हें यहाँ पर पहले अपनी सेफ्टी के बारे में देखना चाहिए कि क्या तुम यहाँ पर ये सब कुछ करके सेफ भी रहोगे या नहीं, लेकिन तुम्हें तो बस यहाँ पर अपनी मनमानी करने की पड़ी रहती है। तो मां सांगू से कहता है कि मैं यहाँ पर अभी तक मरा नहीं और मैं इतनी आसानी के साथ मरने वाला भी नहीं हूँ। जबकि शिन वहां पर जोर जोर से रोना शुरू कर देती है और इसी के साथ ही यंग एम्परर और प्रिंसेस दोनों वहां पर आ जाते हैं और उसे कहता है कि मुई, और जैसे वो वहां पर आकर उसकी तरफ देखता है तो वो देखकर काफी हैरान होता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है, तो आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है, क्या तुम बुरी तरह जख्मी हुए, क्या उस एक्सपर्ट की फाइट की वजह से जख्मी हुए हो? तो मां सांगू इशारा करते हुए कहता है नहीं मैं उसकी वजह से जख्मी नहीं हुआ। तो फिर साथ ही उसे कहता है लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बीमार हो। तो सांगू से कहता है कि ये मेरी पावर्स के साइड इफेक्ट्स हैं जिसके लिए मैं यहाँ पर इलाज ढूंढने के लिए आया था। तो वो उसे कहता है कि अच्छा बताओ क्या तुम ठीक हो? तो वो कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे ये बताओ कि यहाँ पर हम लोगों ने परफॉर्मेंस कैसी दी, क्या इस परफॉर्मेंस की वजह से जनरल सेटिस्फाइड है या नहीं? तो इसी के साथ प्रिंस से कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मुझे लगता है कि अब कई सालों तक वो जनरल जो है मेरे सामने सर उठाने की गलती भी नहीं करेगा। अब उसे अच्छी तरह समझ आ चुकी है कि मेरे पास बहुत ही पावरफुल लोग हैं जो कि उसके पीक राम के मार्शल आर्टिस्ट को भी बड़ी आसानी से हरा सकते हैं, वो सभी लोग पूरी तरह से डर चुके हैं। तो सांगू से कहता है कि अब जबकि हमने अपने वादे को पूरा किया है तो फिर तुम्हें भी अपने वादे को पूरा करना होगा। तो उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं यहाँ पर अपने वादे को जरूर पूरा करूंगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर तुम यहाँ पर वाकई मेरे बॉडीगार्ड बन जाते हो और मेरे पैलेस में मेरे साथ रहते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हें इज्जत और शोहरत दोनों मिलेंगे और साथ में ढेरों सारा पैसा भी मिलेगा। सांगू से कहता है कि नहीं, मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं चाहिए और मैं इस जगह के ऊपर रहने के लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं इस जगह के लिए नहीं बना। तो एम्परर से कहता है तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? तो सांगू से कहता है कि मुझे यहाँ पर क्या चाहिए मैं तुम्हें बताता हूँ। तुमने कहा था कि तुम्हारे पास यहाँ पर इस चैम्बर जितनी बड़ी एक लाइब्रेरी है, तो क्या तुम मुझे लाइब्रेरी में जाने की इजाजत दे सकते हो? मुझे एक बुक ढूंढनी है जिसके अंदर मार्शल आर्ट्स की टेक्निक के बारे में कुछ लिखा हो। तो वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें इजाजत दूंगा। और इसी के साथ ही सांगू उसकी पूरी लाइब्रेरी को छान मारता है। तो लाइब्रेरी में पूरी किताबें चेक करने के बाद भी उसे पता नहीं चलता कि यहाँ पर उसकी पावर्स को कैसे सप्रेस किया जाए। तो सांगू कहता है कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। तो प्रिंसेस उसे कहती है लेकिन तुम ढूंढ क्या रहे हो? अगर तुम बीमार हो तो फिर तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो सांगू कहता है कि नहीं, ये कोई बीमारी नहीं है जिसकी वजह से मैं डॉक्टर के पास जाऊं, क्योंकि डॉक्टर सिर्फ बीमारी का इलाज करते हैं, ये पावर्स हैं जो मेरी बॉडी के अंदर है जिन्हें मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो एम्परर कहता है तो फिर तुम्हारा अगला प्लान क्या होने वाला है? तो सांगू कहता है कि मुझे नहीं पता, हो सकता है कि बस मैं इसी तरह यहाँ पर मर जाऊं। और वो तीनों ही हैरान होकर उसकी तरफ देखना शुरू कर देते हैं। तो सांगू कहता है कि तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया। तो एम्परर कहता है तो कब तुम यहाँ से जाने वाले हो? तो सांगू कहता है कि मैं अभी यहाँ पर से जा रहा हूँ। और इसी के साथ ही वो दोनों वहां पर से बाहर की तरफ चल पड़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 55 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा निराश सांगू अब यहाँ पर आके और क्या करने वाला और कहां पर जाएगा।